दोस्तों, भारत इस समय चीन की वही रणनीति अपना रहा है जिसको अपनाकर चीन इतना शक्तिशाली बना। चीन ने अपनी मौजूदगी लगभग दुनिया के हर देश में बढ़ाई, फिर चाहे उस देश में एयरपोर्ट बंदरगाह को लेकर हो या फिर अपनी BRI परियोजना से उस देश को जोड़ना हो। अफ्रीका से लेकर एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों तक चीन ने इस तरह से अपनी पकड़ बनाई और अपने सामान को दुनिया भर में पहुंचाया। और अब इसी नक्शे कदम पर भारत चल रहा है। लगातार हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत अलग अलग देशों में, फिर चाहे श्रीलंका, इजराइल, UAE हो या फिर अफ्रीका ही क्यों ना हो, भारत इन देशों में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। और इसी के तहत अब भारत ओमान में अपनी पकड़ मजबूत करने जा रहा है, क्योंकि भारत और ओमान के बीच एक मेगा डील साइन हुई है, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर श्रीलंका से सामने आ रही है, जहां पर हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसको चाइना ने 99 सालों के लिए लीज पर ले रखा है, अब इसी तरह से भारत श्रीलंका के एक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले सकता है। जानेंगे इस खबर के बारे में भी। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, एक और ईरान है जिसके कई देशों के साथ तनाव चल रहे हैं, तो वहीं भारत ने अब ओमान के साथ अपने रिश्तों को लेकर एक नया कदम आगे बढ़ाया है। भारत अब ओमान के साथ अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भारत ने अब ओमान के साथ ईरान के रास्ते के जरिए ओमान से एक बड़ी ट्रेड डील कर ली है। दोनों देशों के बीच एक डील साइन हुई है। पाकिस्तान और चीन भी लगातार ओमान के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं अब भारत ने भी इस और आगे कदम बढ़ाए हैं। भारत और ओमान के बीच इस वक्त एक साल में लगभग $13 बिलियन का व्यापार होता है, लेकिन भारत ने इसे बढ़ाने का निर्णय लिया है। गल्फ के देशों में भी भारत अपनी पकड़ बनाना चाहता है। ओमान और भारत के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और इसी के रास्ते के जरिए ओमान और भारत का व्यापार होता है। भारत और ओमान के बीच यूं तो साल में 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम ट्रेड होता है, लेकिन ओमान मिडिल ईस्ट में एक अहम जियोलॉजिकल लोकेशन पर है, जिस कारण भारत को इससे सीधे UAE, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूरोप से ट्रेड करने में फायदा मिलेगा। इसी रूट से भारत को 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है। यही कारण है कि ओमान का ये रास्ता भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। वहीं भारत कुल 85% तेल को इंपोर्ट करता है। ऐसे में ये डील काफी महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली से सीधे मिडिल ईस्ट के देशों से संबंध बनाने के लिए भारत कई कदम पहले भी उठा चुका है। बता दें कि ओमान और भारत के बीच भारत की नई सरकार के साथ डील होगी, क्योंकि भारत में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस डील पर साइन नई सरकार के द्वारा ही किए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इस डील से भारत को क्या फायदा होगा। दरअसल इस डील से भारत GCC यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ मजबूत संबंध बनाने में कामयाब होगा। GCC में कुल 6 देश आते हैं, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE शामिल है। ये वो देश हैं जो दुनिया के बड़े तेल निर्माता हैं। ये देश नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा इन देशों के पास दुनिया के 2/3 हिस्से का ऑयल रिजर्व है। वहीं दुनिया के कुल नेचुरल गैस का 1/3 रिजर्व है। ऐसे में जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी इन देशों के साथ रिश्ते काफी जरूरी है। वहीं भारत समुद्री व्यापार करने के लिए भी भारत को इन देशों के साथ रिश्ते बनाने जरूरी हैं। बता दें कि भारत अगर 5 देशों से तेल इंपोर्ट करता है तो 3 देश GCC के ही हैं। वहीं GCC के लिए भी भारत जरूरी है, क्योंकि इन देशों के कुल ऑयल एक्सपोर्ट का 42% भारत ही लेता है। वहीं इन देशों में खासकर सऊदी और UAE में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि हम इन देशों के साथ रिश्तों को और बेहतर करें। यही कारण है कि ओमान के साथ साइन हुई ये डील बेहद ज्यादा जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच एक बड़ी डील को लेकर है। दरअसल श्रीलंका ने एक बार फिर से चीन को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत अब श्रीलंका में मौजूद एक बंदरगाह यानी पोर्ट के रिनोवेशन में 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च करेगा। श्रीलंका सरकार ने फैसला लेते हुए कहा है कि भारत को ये डील हमने दे दी है। दरअसल जिस बंदरगाह पर भारत 500 करोड़ का खर्चा करेगा वह श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में मौजूद है और इसका नाम कांके सुतरई पोर्ट है। ये श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये पोर्ट 16 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और भारत से काफी नजदीक है। वहीं पर ये पोर्ट पुडुचेरी के कराईकल बंदरगाह से केवल 104 किलोमीटर दूर है। अब इस पोर्ट पर भारत को कैसे मंजूरी मिली वो आपको बताते हैं। दरअसल श्रीलंका का ये बंदरगाह वहां का सबसे बड़ा और बिजी पोर्ट था। इसी के जरिए जाफना प्रायद्वीप का श्रीलंका के दूसरे भागों में कनेक्शन होता था, लेकिन फिर उग्रवादियों के हमले के बाद इस पोर्ट की हालत खराब हो गई। उग्रवादियों ने भी इसे निशाना बनाते हुए इसे नष्ट कर दिया। तभी से यहाँ से बिजनेस ऑपरेशन पूरी तरह से बंद है और अब ऐसे में श्रीलंका ने इसके रिनोवेशन का काम चीन की बजाय भारत को दे दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि श्रीलंका का भरोसा अब भारत पर काफी
ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में मटाला राजपक्षे एयरपोर्ट को श्रीलंका ने भारत के हाथों में सौंप दिया और इसकी चालन प्रक्रिया की जिम्मेदारी भारत ने उठा ली है। वहीं पर अब इतने इंपोर्टेंट पोर्ट का रिनोवेशन भारत करेगा, जिससे भारत की मौजूदगी लगातार श्रीलंका के अंदर मजबूत हो रही है और चीन को एक तरह से श्रीलंका अपने देश से बाहर निकालने में सफल हो रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या श्रीलंका को चीन से मिले धोखे के बाद अब भारत से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, या फिर आने वाले समय में श्रीलंका एक बार फिर से चीन के नजदीक जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।